अगला मसला है जी फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस या तकाफुल में जमा शुदा रकम पर ज़कात। फिक्स डिपॉजिट में ये होता है कि बैंक में रकम जमा करवाई, लेकिन उसमें ये होता है कि आदमी 3 साल या 5 साल से पहले वो रकम वसूल नहीं कर सकता। उसमें भी नीचे लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट का नफा हराम और वाजिब तसद्दुक, यानी बगैर नियत सवाब के किसी फकीर को देना जरूरी है। जो नफा जो सूद उस पर मिला है वो हराम है और बगैर सवाब की नियत से किसी फकीर को देना जरूरी है। और जमा शुदा रकम यानी कुल जो जमा शुदा रकम है उस पर ज़कात अदा करना जरूरी है। अलबत्ता अदायगी तब वाजिब होगी जब वह रकम वसूल हो जाए, पहले अदा करता रहे तो बेहतर है। इसमें वही सूरत है जब 5 साल की इकट्ठी ज़कात देनी पड़ेगी तो काफी मुश्किल पेश आएगी उसको, लिहाजा साथ साथ अपनी रकम की ज़कात अदा करता रहे। इंश्योरेंस, जैसे पिछले मसले में इंश्योरेंस वाली बात आई कि उसके मुनाफे वाजिब तसद्दुक हैं, सदका करना जरूरी है, कुल रकम पर ज़कात है, जमा शुदा रकम पर ज़कात है, तो लिहाजा यहाँ भी वैसे एक आदमी अपनी जाती कमाई से इंश्योरेंस करवाता है तो उसमें भी यही हुक्म होगा, कुल जमा शुदा रकम पर ज़कात वाजिब होगी और जो उसके मुनाफे हैं वो सदका करना जरूरी है। इंश्योरेंस का इस्लामिक मुतबादल तकाफुल, तकाफुल में 2 सूरतें हैं, जनरल तकाफुल और फैमिली तकाफुल। तकाफुल में होता यह है कि एक वक्त पूल बनता है, उसमें सदके कुछ लोग करते हैं, बतौर सदका अपनी रकम उसमें डाल देते हैं तो वो रकम उनकी मिल्कियत से निकल जाती है। जनरल तकाफुल में भी ऐसे ही है कि वो सारी की सारी रकम वक्त पूल में चली गई, उस आदमी की मिल्कियत से निकल गई, लिहाजा उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता फैमिली तकाफुल में जो रकम जमा करवाई जाती है उसमें कुछ रकम बतौर इन्वेस्टमेंट होती है, उसके मुनाफे उसको मिलते रहते हैं, तो उसके बकदर रकम पर ज़कात है। इन्वेस्टमेंट के बकदर रुपया जो जमा है फैमिली तकाफुल में, उतने की ज़कात अदा करना दूसरे अमवाल के साथ ज़रूरी है। अलबत्ता जो रकम वक्फ पूल में चली गई उस पर ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो रकम उस शख्स की तकाफुल करवाने वाले की मिल्कियत से निकल चुकी है।